शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही सरकार इस्तीफा स्वीकार करेगी। फिलहाल अग्निहोत्री को शामली अटैच कर दिया गया है। बरेली कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। देर रात शंकराचार्य ने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बात की। उनसे कहा, पूरा सनातनी समाज आपसे पसंद है। जो पद आपको सरकार ने दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में आपको देंगे। सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है। उससे पूरा सनातनी समाज आनंदित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपकी जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आए। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दिया था। इसकी वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई थी। उन्होंने 5 पेज का लेटर भी लिखा था। इसके बाद शाम 7:30 बजे अग्निहोत्री डीएम अविनाश सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। बाहर आने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, तो आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी, जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा, ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो, हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं, वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के CEO बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ, कब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ, लेफ्ट वाला हिलाएंगे? वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का मानना है कि ऐसी अत्याचारी सरकार का अंग बने रहना उन्हें भी पाप में डालेगा, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। हम लोगों को सूचना मिली कि बरेली में पदस्थ सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने जो घटना शंकराचार्य जी और बटुकों, सन्यासियों आदि पर अत्याचार करने की घटी प्रयाग के कुंभ मेला क्षेत्र में, उससे क्षुब्ध होकर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उनका यह मानना है कि ऐसी अत्याचारी सरकार का अंग होना मुझे भी पाप में डालेगा, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। हम लोगों ने सुनने के बाद संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई। बाद में संपर्क स्थापित होने पर उनसे हमारी बात भी हुई। हमने उनसे कहा कि आपने क्यों त्याग पत्र दे दिया? बहुत लोग इस पद पर आने के लिए ललायित रहते हैं, कोशिश करते हैं, आप उस पद पर थे, क्यों त्याग पत्र दे दिया? उन्होंने कहा, मेरे लिए अब संभव नहीं रह गया था कि ऐसी अत्याचारी सरकार का अंग बन करके काम करूं। हमने कहा, कोई बात नहीं, अगर आपका ये दृढ़ निश्चय है तो इस दृढ़ निश्चय से सनातन धर्मियों को इस बात का पता चलता है, पैमाना हो गया कि अपने सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति कितनी बड़ी, कितनी गहरी भावना लोगों के मन में है। और आप धर्म का कार्य करिए,
समाज का कार्य करिए, हम लोग आपके सहयोग में हैं, आप हमारे सनातन धर्म के अलंकार हो। तो उन्होंने कहा मैं जल्दी ही आपका दर्शन करने आऊंगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।